अगर आपके घर में न्यूबॉर्न बेबी है, तो आज की ये वीडियो शायद आपकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन दूर कर दे, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में बात होगी उन 7 चीजों की जिन्हें देखकर पेरेंट्स सबसे ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन पीडियाट्रिशियंस उन्हें अक्सर बिल्कुल नॉर्मल मानते हैं। तो आइए जानते हैं न्यूबॉर्न बेबी की 7 ऐसी बातें जो दिखने में अजीब लग सकती हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। सबसे पहली चीज, अचानक चौंक जाना। क्या आपका बेबी सोते सोते अचानक दोनों हाथ फैला देता है या झटके से उठ जाता है? इसे मोरो रिफ्लेक्स कहा जाता है। ये न्यूबॉर्न बेबीज में एक बिल्कुल सामान्य रिफ्लेक्स है। तेज आवाज, अचानक हरकत या पोजीशन बदलने पर ऐसा हो सकता है। ये कोई बीमारी नहीं है और आमतौर पर 4 से 6 महीने की उम्र तक अपने आप कम हो जाता है। दूसरी चीज, बार बार हिचकी आना। कई पेरेंट्स सोचते हैं, इतनी छोटी उम्र में इतनी हिचकी क्यों? असल में न्यूबॉर्न बेबीज का डायफ्राम अभी डेवलप हो रहा होता है, इसलिए दूध पीने के बाद या कभी-कभी बिना किसी वजह के भी हिकअप्स आ सकते हैं। अगर बेबी आराम से फीड कर रहा है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। तीसरी चीज, बार-बार छींकना। अगर बेबी दिन में कई बार छींक रहा है, तो इसका मतलब हमेशा कोल्ड नहीं होता। न्यूबॉर्न की नाक बहुत छोटी और सेंसिटिव होती है। धूल, सूखी हवा या दूध की हल्की बूंदों की वजह से भी छींक आ सकती है। लेकिन अगर छींक के साथ बुखार, सांस लेने में परेशानी या लगातार नाक बह रही हो, तो पीडियाट्रिशियन से सलाह लेना चाहिए। चौथी चीज, नींद में मुस्कुराना। कई बार पेरेंट्स कहते हैं, देखो बेबी हंस रहा है। असल में शुरुआती हफ्तों में दिखाई देने वाली मुस्कान रिफ्लेक्स स्माइल होती है। ये ब्रेन डेवलपमेंट का एक सामान्य हिस्सा है। सोशल स्माइल आमतौर पर 6 से 8 सप्ताह के आसपास दिखाई देती है। पांचवी चीज, दूध पीने के बाद थोड़ा दूध बाहर निकाल देना। फीड के बाद बेबी के मुंह से थोड़ा दूध बाहर आ जाना बहुत सामान्य बात है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस उम्र में फूड पाइप और स्टमक के बीच की मसल पूरी तरह मैच्योर नहीं होती। लेकिन अगर बेबी बार बार जोर से उल्टी कर रहा हो, वेट नहीं बढ़ रहा हो या हर फीड के बाद बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही हो, तो पीडियाट्रिशियन को जरूर दिखाना चाहिए। छठी चीज, हाथ और पैर ठंडे महसूस होना। कई बार पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि बेबी को ठंड लग रही है, लेकिन न्यूबॉर्न में ब्लड सर्कुलेशन अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं होता। इसलिए हाथ पैर ठंडे महसूस हो सकते हैं, जबकि बेबी का शरीर बिल्कुल नॉर्मल हो। हमेशा चेस्ट या नेक छूकर टेम्परेचर महसूस करें या थर्मामीटर का इस्तेमाल करें। सातवीं और आखिरी चीज, सोते समय आवाजें निकालना। न्यूबॉर्न बेबीज सोते समय हल्की आवाजें निकाल सकते हैं, चेहरे पर अलग-अलग एक्सप्रेशंस बना सकते हैं और कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे वो जाग गए हों। लेकिन ये उनकी एक्टिव स्लीप का हिस्सा होता है और ज्यादातर मामलों में बिल्कुल नॉर्मल है। अब सबसे जरूरी सवाल, कब पीडियाट्रिशियन से तुरंत मिलना चाहिए? अगर बेबी दूध पीना बंद कर दे, बार बार हरे रंग की उल्टी करे, सांस लेने में तकलीफ हो, तेज बुखार हो, बहुत ज्यादा सुस्त लगे या सामान्य से बिल्कुल अलग बिहेवियर दिखाए, तो इंतजार न करें। तुरंत पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें। याद रखिए, न्यूबॉर्न बेबीज हर दिन बदलते हैं। उनका शरीर, उनका ब्रेन और उनका बिहेवियर सब कुछ तेजी से डेवलप हो रहा होता है। इसलिए कई ऐसी चीजें जो पहली बार देखने पर अजीब लगती हैं, असल में बिल्कुल नॉर्मल हो सकती हैं। लेकिन अगर किसी भी साइन के साथ बेबी फीड न कर रहा हो, बहुत ज्यादा सुस्त हो या आपको कुछ भी असामान्य लगे, तो बिना झिझक पीडियाट्रिशियन की सलाह जरूर लें, क्योंकि सही जानकारी पेरेंट्स का डर कम करती है और सही समय पर लिया गया फैसला बेबी की हेल्थ के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है।